हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए शाम के 3 बज चुके हैं। अभी मैं सोकर उठी हूँ और मुझे खुटखुट करने की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर माता जी देखिए किस काम में लगी हैं। चलिए नज़दीक से जाकर पूछ लेते हैं क्या कर रही है माता जी आज हमारी। और गोला सा दिख रहा, गोला रख रखा है थाली में इन्होंने। और देखिए थोड़ी देर बाद ये कपड़े सूख चुके हैं, इन्हें उतारूंगी तार पर से और फिर इनकी तय बनाऊंगी। तो चलिए पहले माता जी को देख लेते हैं क्या कर रही हैं। और देखिए ये माँ ने कूटा है इसमें गोला, माम जिस्ते में ये डाल दिया है गोला। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े करके इसके गोले के ये इन्होंने इसमें डाल दिया है। ये कूट दिया है थोड़ा सा पहले ही, मेरे उठने से पहले ही, क्योंकि मुझे बहुत देर से जो है आवाज़ आ रही थी कुट होने की। मैंने सोचा पता नहीं माँ क्या कर रही है। हेलो, अभी मैं चलाने वाली हूँ साइकिल। मैं उसको पकड़ूंगा साइकिल को। ये सारे ट्रेनिंग देने वाले हैं चिंकी को, कोई पकड़ा है कोई पीछे बैठे हैं, सारे के सारे। दोपहर में आराम करना इनके बस की बात नहीं है। सारी दोपहरी ये खड़दू काटते फिरो जहाँ। और ये देखिए गोला जो है माँ ने माम जिस्ते में डाल दिया है। ये माम जिस्ता हमारा काफ़ी पुराना है लोहे का। इससे जितनी भी हार्ड चीज़ें होती हैं जो मिक्सी में पीसना इतना आसान नहीं होता है, वो पहले इसमें पीसते हैं और फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग हल्दी ले आते हैं सबूत की और उसे पहले इसमें बारीक बारीक कर लिया, दरदरी सी कर ली और फिर मिक्सी में पीस लेते हैं बारीक। तो ग्राइंडर पे जो है ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, उसका टूटने का डर नहीं रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है मेरे पास आकर ही। अच्छा, मुझे साइकिल पकड़ेगी। मैं पता नहीं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, अब जब भाग दूंगा। तुम इतना क्यों बोलते हो। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी सी नन्ही परी के लिए था, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है मेरे पास कोई ऐसा बर्तन नहीं था जिसमें मैं रख लूँ। तो फिर मैंने सोचा जब तक ये हमारे काम आएंगे तब तक मैं इसमें ही रख लेती हूँ। इसमें एकदम सेफ़ है क्योंकि छोटे छोटे चूहे जो हैं हमारी किचन में घूमते रहते हैं, पास में ही खेत है तो उसकी वजह से। तो देखिए आज ये ड्राई फ्रूट्स निकल जाएंगे इसमें से सारे के सारे। और इनका हम जो है प्रीति के लिए कुछ बनाने वाले हैं, आप भी देखिएगा क्या बनाने वाले हैं। सांदा बनाएंगे या फिर लड्डू बनाएंगे। और जो पहले बनाया था हमने उसके लिए वो ख़त्म हो चुका है, अब ये दोबारा से बना रहे हैं। ज़्यादा एकदम से बनाना उसमें जो है घी में इस घी की स्मेल सी आने लगती है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे और खाया भी जाता है। ऐसे थोड़ा बनता है, अच्छा भी बनता है और खा भी लेता है इंसान। तो सबसे पहले ये मखाने हैं, इन्हें मैं फ्राई करूँगी घी में। और सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, और गोला तो आपने देख ही लिया, माँ ने कूट कर रख दिया है बिल्कुल बारीक करके। और उसे तो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो पहले ही इतना ज़्यादा चिकनाई होती है, बहुत ज़्यादा। और देखिए कढ़ाई गर्म होते ही मैंने इसमें 3 चमचे घी के डाल दिए हैं। और ये घी जो है ये गाय का है। कलर देखते ही आपको भी पता चल रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा येलो कलर सा दिख रहा है घी का। तो मैंने घी गर्म होते ही इसमें सारे मखाने डाल दिए हैं। और यहाँ पर मखानों की मात्रा ली है हमने 250 ग्राम। और ये बहुत अच्छे तरीके से जब तक पूरा घी नहीं पी जाएंगे तब तक मैं नहीं निकालूंगी। और इसमें आँच माँ ने कहा है कि कम कर लो, जलने नहीं चाहिए, ना ही लगने चाहिए कढ़ाई में। बस ये कुरकुरे टाइप के होने चाहिए, जैसे कुरकुरे हो जाते हैं बिल्कुल क्रैक। और देखिए यहाँ पर माँ जो है अभी गोंद कणी को जो है थोड़ा सा बारीक सा कर रही है, जिसे उसे भूनने में जो है मुझे आसानी हो जाए। गोंद कणी जो है फूल जाती है, जैसे हम पकौड़ी डालते हैं तो उस तरीके से ही फूलती है। तो उसे थोड़ा सा बारीक करिए ताकि वो अंदर से कच्ची ना रहे। तो मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसके बाद फ्राई करूँगी काजू। और ये देखिए जो ये सारी चीज़ें हैं ये 250 ग्राम ही हैं और मैं इन्हें फटाफट से फ्राई कर लूँगी। और माँ जो है वो मामजिस्ते में कूट लेगी। तो हम बना रहे हैं संधा, लड्डू नहीं संधा बनाएंगे। संधा ही हमारे यहाँ पर खाती है जच्चा। और पहले का जो बनाया था वो ख़त्म हो चुका है। छठी वाले दिन से ही देना शुरू कर देते हैं हमारे यहाँ पर, जिस दिन बच्चे की छठी पूजती है। तो उस दिन तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा आप लोग भी बोल रहे थे कि आपने नहीं दिखाया, नहीं बताया आपने क्या बनाया है।
तो चलिए मैंने सोचा आज दिखाई देते हैं और आपको बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस साइड में क्या क्या बनता है यूपी मुजफ्फरनगर में। तो देखिए ये मैंने काजू भी फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद डाले हैं ये मगज। मगज जो खरबूजे के बीज होते हैं उसे बोलते हैं। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं, हल्के हल्के से ही वे फ्राई करने थे। और आंच जो है मैंने चूल्हे की बहुत कम कर दी थी क्योंकि कढ़ाई तेज हो गई थी। भारी कढ़ाई है, काफ़ी देर तक गर्म रहती है। और इसके बाद थोड़े से डाल दिया मैंने छुहारे। छुहारे माँ ने 2-2 पीस करके रख रखे थे और ये सारा सामान माँ ने पहले ही इसे साफ़ करके रख दिया था। हल्का सा हाथ निकालना पड़ता ही है, कभी इसमें कीड़े वगैरह हो रहते हैं, इसमें छुहारों में हो जाते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें साफ़ करके माँ ने पॉलीथीन में ऐसे ही कर रखी थी। तो छुहारे भी थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें भी निकाल दूँगी। और उसके बाद डालूँगी गोंद। गोंद कड़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कमर के दर्द में भी। और देखिए छुहारे भी मैंने निकाल लिए हैं। अब ये सारी चीज़ें माँ जो है कूटती रहेगी और मैं साथ ही जब भी कोई सामान कढ़ाई में डाल रही हूँ तो घी भी उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। तो देखिए मामजिस्ते में से ही माँ ने बोला कि इसमें से ऐसे कैसे इसे डाल ले। थोड़ा सा लाल से रंग की होती है ये गोंद कड़ी और एक होती है ढाक कड़ी जो माँ ने साफ़ करके धूप में रख दी थी। वो रखी है माँ के पास में ही, थाली में दिख रही है सबको। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है क्योंकि ये मुझे कम लग रही थी। और गोंद कड़ी की जो है खीर भी बहुत टेस्टी बनती है, कभी ट्राई करके ज़रूर देखना। और इसे भी फ्राई कर देंगे तो ये भी एकदम कुरकुरा सा हो जाएगा और इसे कूटने में भी आसानी हो जाएगी। और सारी चीज़ें जो है मामजिस्ते में ही कूटेंगे, ना कि मिक्सी में आज हम, क्योंकि मामजिस्ते का स्वाद ही कुछ और होता है और लाइट से बनी हुई चीज़ों का इतना टेस्ट नहीं होता है। जो देसी तरीके से बनाए जाते हैं वो टेस्टी होते हैं। जैसे हम सारे काम जैसे खाना बनाते हैं चूल्हे पर मिट्टी के, तो उसमें टेस्ट अलग ही होता है। तो देखिए गोंद कड़ी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं 250-250 ग्राम ही हैं, उससे कम नहीं है बिल्कुल भी। और इसके बाद डालूंगी मैं इसमें ढाक कड़ी, जो ये माँ ने मुझे थाली इधर को करके दी है। और माँ ने देखिए इधर ये मखाने जो हैं कूटने शुरू कर दिए हैं, मामजिस्ता थोड़ा सा खाली होते हुए ही। और आज ये हमारी बास्केट भी खाली हो चुकी है नन्ही परी की। अब इसमें कपड़े लगेंगे नन्ही परी के और इसमें ही ये सारे ड्राई फ्रूट्स संधे के रखे हुए थे। तो देखिए ढाक कड़ी को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और इसमें और घी डाल दिया है। और यहाँ पर गुड्डू को जिद लगी थी कि माँ मैं भी करके देखती हूँ कि कैसा मामजिस्ते में कैसे इससे मूसली से चोट लगाई जाती है और कैसा पिसता है मामजिस्ते से। क्योंकि बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है जो उन्होंने नहीं देखी है अभी तक। और देखिए ये भी थोड़ी सी फ्राई मैंने कर लिया है। अब कढ़ाई को नीचे उतार दूंगी, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वी लगने लगती है। तो माँ देख रही है कभी ज़्यादा काली सी हो जाएंगे। और इसका कलर तो काला ही दिख रहा है, नहीं तो इसका रेड कलर है, एकदम महरून से कलर की हो गई है ये। और जब तक देखिए मैंने इसमें जो है पानी डालकर रख दिया है। 1.5 लीटर पानी था और इसमें 1.5 किलो ही मैंने चीनी डाली है। तो हम बूरे में नहीं बनाते हैं, हम लोग जो है चीनी की पात पकाकर ही बनाते हैं संधा, बहुत टेस्टी बनता है और किरकिराट सा भी नहीं लगता है। बूरे का तो मोटा मोटा लगता है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है, एकदम देसी तरीके से और शुद्ध है एकदम। और कढ़ाई मैंने साफ़ इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये घी की थी और ढाकनी का इसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, रंग ही तो लाल होगा, तो चलिए इसमें ही क्या घी की कढ़ाई बार बार धोते रहेंगे। तो देखिए जब तक मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी, जब तक माँ ये सारा सामान कूट लेगी। तो मखाने उन्होंने कूट दिए हैं और कूटने में भी बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है आज। और माँ जो है लगी पड़ी है इसमें, इन्होंने छुहारे भी कूट दिए हैं, बादाम कूट दिए हैं, मखाने काजू सारी चीज़ें जो हैं एक जगह मिक्स करके प्रांत में रख लिया है सारा मसाला। ये ताकत का मसाला है जो हमारी नन्ही परी भी ताकतवर बने। और उसकी मम्मी उसे फीड कराती है तो दोनों जच्चा बच्चा दोनों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होती है चीज़। और ये है अजवाइन जो मैं इसमें डाल रही हूँ, अजवाइन भी डालते हैं हमारे यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो हैं ताकतवर होती है। और अभी हमारी चाशनी जो है वो हो चुकी है। अभी माँ ने बोला है इसे नीचे उतार कर चलाओ और इसके बाद में मैं बनाऊंगी खाना।
और हमारी माँ जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को बनवाती है। और माँ ने मुझे भी बनाना सिखा दिया है। ये मैं पहली बार बना रही हूँ, मैं सच्ची बताऊँ तो। और देखिए माँ ने सबसे पहले इसमें ढाकनी डाली है और इसका रंग थोड़ा सा सफ़ेद हो जाएगा थोड़ी देर बाद जब हम इसमें सारा सामान डालेंगे। तो सबसे पहले हमने ढाकनी डाली है। जैसे ही ये टाइट सा होता चले जाएगी हमारी चाशनी, और माँ ने अभी इसमें सारा सामान डालना शुरू कर दिया है। और गोला जो है थोड़ी देर बाद में डालेंगे हम लोग, पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इससे जो है ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं होता है, क्योंकि हम चाशनी बना रहे हैं। चाशनी में हम अपने अकॉर्डिंग ही मीठा डालते हैं। और जो थोड़ा सा सामान बचाया है माँ ने, उसकी बनाएगी माँ छुआनी। माँ बोल रही थी छुआनी एक बार और पी लेंगे, फिर तो पता नहीं कब मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहाने ही होते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें खाने के, और सबको मिल जाते हैं खाने को, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाता है। देखिए थोड़ा सा और डाल दिया है। माँ को ये घी थोड़ा लग रहा था तो मैंने कहा चलिए डाल दीजिए। वैसे तो इसमें घी की जो क्वांटिटी है वो ठीक है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। और हम दोनों चला रहे हैं ताकि इसकी डली ना बंधे। और इस तरीके से बनाते हैं तो लड्डू भी अच्छे बन जाते हैं इसके, लेकिन हमने लड्डू नहीं, हमने इसे चलाते रहे और ठंडा करते रहे। और देखिए ये बन गया है ओरिजिनल वाला संदा, जो देसी तरीके से बनाया गया, एकदम शुद्ध। और गोला भी मैं डालूंगी इसमें, इसे कढ़ाई को अंदर रखूंगी अभी, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाना बनाना है, दाल बनानी है, मछली की दाल बनाऊंगी। और कढ़ाई अंदर ढककर रख देते हैं थोड़ी सी देर। और देखिए दोनों चला रहे हैं जब ये बन पाया है, नहीं तो ये नीचे लग जाता कढ़ाई में, इसकी मोटी मोटी डली बन जाती। और इसे हमें सॉफ्ट ही रखना, जैसे बूरा कूटते हैं चीनी का, तो उस तरीके से ही हम लोग इसे अभी मिला रहे हैं इसमें। और देखिए रंग एकदम सफ़ेद सा होता जा रहा है इसका। और देखिए ये सांदा बनकर हो गया है तैयार। और गोला भी हमने इसमें मिला दिया है, अभी मिलाया है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तब मिलाया, क्योंकि गोले में जो है बहुत ज़्यादा चिकनाहट होता है, तो माँ जो है उसे बाद में ही मिलाती है सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में। और संदा एकदम रेडी है, आपने देख ही लिया है, इस तरीके से ही बनाते हैं। और आप चाहे तो इसमें बेसन भी मिक्स कर सकते हैं भूनकर, लेकिन हम लोग जो है बेसन यूज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर माता जी तो ऐसे ही बनाती है। मेरे भी 3 बच्चे हुए हैं, उन्होंने तब मुझे भी ऐसे ही बना कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं ड्राई फ्रूट्स और घी, और मीठा बहुत कम हो जाता है इसमें, ये सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद में। और अब बस ये ठंडा होगा तो उसके बाद किसी बर्तन में, डब्बे वगैरह में मैं इसे निकाल कर रख दूँगी। हमने कुछ सूखे जो हैं ड्राई फ्रूट्स बचा लिए हैं इसमें से ही, जो भुने हुए हैं। और आइए आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। और सांदा खाना किस किस को पसंद है, वैसे ऐसी चीज़ें तो सबको ही पसंद होती है, खासकर लेडीज़ को, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद मिलती हैं किसी बहाने सिर, जैसे कोई घर में खुशखबरी आए तो ये चीज़ें तभी बनाई जाती हैं। तो चलिए हमारा सांदा रेडी है। और हमारे यहाँ पर जिस तरीके से बनाया जाता है वही मैंने आपको दिखाया है। हम इसके लड्डू भी बना सकते हैं, चक्के भी बना सकते हैं, वो अपने हाथ में बात है कि हमें क्या बनाना है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो सांदा ही खाया जाता है, नए चक्के बनाते हैं नए लड्डू बनाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। चलिए मुंह मीठा कर लीजिए और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरा राम राम।